जंग और है, जिहाद और है। कौन कौन रब की बारगाह में दुआ चाहता है कि अल्लाह उसे मुजाहिद बना दे? आप नहीं चाहते ऐसा क्या? आप नहीं चाहते ऐसा क्या? आप नहीं चाहते ऐसा क्या? सब चाहते हैं कि अल्लाह मुजाहिद बना दे। अब बहुत तफसील का दो चार जुमला मैं समेट कर बोलूं फिर आगे आ जाऊं। यही जिहाद है। जिहाद और जंग में फर्क है, जिहाद और लड़ाई में फर्क है। अरबी में जंग के लिए बहुत सारे अल्फाज हैं। क़िताल लड़ाई को बोलते हैं, नार लड़ाई को बोलते हैं, शाशा लड़ाई को बोलते हैं, हर्ब लड़ाई को बोलते हैं, ज़र्ब लड़ाई को बोलते हैं। मगर जब तक बद्र की तारीख नहीं लिखी गई, अगर मुझे महसूस हो जाए कि आप अच्छी बात सुनना चाहते हैं तो मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। ये जो बोलते हैं जंगे उहुद, जंगे हुनैन, जंगे अहज़ाब और जंगे बद्र, ये फला ये आप बोलते हैं। हकीकत में ये जंग नहीं, ये जिहाद है। अल्लाह अल्लाह। ये क्या है? हाथ उठाकर बोलो करबलाई शेरो। हाथ उठाकर बोलो तुम्हें सिद्दीक की सदाकत का सदका मिल जाए। हाथ उठाकर बोलो तुम्हें उमर की अदालत का हिस्सा मिल जाए। हाथ उठाकर बोलो तुम्हें हजरत उस्मान की शर्म हया की भीख मिल जाए। हाथ उठाकर बोलो तुम्हें मौला अली की शजाअत का झंडा मिल जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या नबी अल्लाह। जब तक मदीने वाले मुस्तफा ने कुफ्र के खिलाफ अपने 313 मुजाहिदों के साथ हाथ में तलवारें नहीं उठाई थी, लड़ाई तो थी, जंग तो थी, हर्ब तो थी, ज़र्ब तो थी, क़िताल तो था, मगर जिहाद नहीं। ये जिहाद का मफहूम मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है। ये जिहाद का मफहूम मदीने वाले मुस्तफा ने दिया। आप कहोगे क्या फर्क है? तो सुनो, जंग की जाती है हुकूमत के लिए, लड़ाई की जाती है प्रॉपर्टी पे कब्जे के लिए, तलवार चलाई जाती है जंग के नाम पर अपनी ताकत को मनवाने के लिए। मगर जिहाद कत्ल का नाम नहीं है, जिहाद किसी की जान लेने का नाम नहीं है, जिहाद किसी पे जुल्म करने का नाम नहीं है, जिहाद किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का नाम नहीं है। जिहाद ये है कि हम जिएंगे तो खुदा के लिए, मरेंगे तो खुदा के लिए। नारे अज़मत इस्लाम, पैगंबर, मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए, मेरा सोना अल्लाह के लिए, मेरा बैठना अल्लाह के लिए। यही वजह है कि जब मुस्तफा ने अपने दीवानों से कहा जा तो रहे हो हाथों में तलवार लेकर, मगर कभी किसी औरत पे हाथ मत उठाना। किसी औरत पे हाथ उठाकर बोलो, किसी औरत पे हाथ मत उठाना, किसी दरख्त को मत काटना, किसी बच्चे पर अत्याचार मत करना। जा तो रहे हो मगर किसी भी गिरजा घर के पादरी को मत तकलीफ देना। पहली मर्तबा दुनिया ने देखा एक ऐसी कौम चली है जिसके हाथ में तलवार तो है मगर बेटियों की गर्दन पे नहीं चलती। एक ऐसी कौम आई है कि जीत तो रही है मगर किसी बूढ़े को नहीं मारती, किसी औरत को नहीं मारती, किसी पादरी को नहीं मारती, किसी का घर नहीं उजाड़ती। ये कौन सी कौम है? तो उस कौम ने कहा था मैं उस रब का बंदा हूँ जिसे सजाया है मुस्तफा ने, जिसे संवारा है मुस्तफा ने, जिसे बनाया है मुस्तफा ने। और जब खुदा की रजा के लिए इस्लाम के शहजादों ने अपने घोड़ों को आगे बढ़ाया तो तारीख
तारीख कहती है अल्लाह जाने घोड़ों के पैरों में तेजी आ गई थी या इनके लिए रब ने जमीन को सिमटना सिखा दिया था कि दरिया पे जाते तो दरिया इनका होता, सहरा पे जाते तो सहरा इनका होता। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह बोलिए, जरा मुस्कुरा के बोलिए ना सुभान अल्लाह। अच्छा, दो शेर सुना दूं। मेरी आवाज बहुत मुतासिर है, इसलिए नहीं कि मैं रोज बोल रहा हूँ, असली में मैं बहुत दिनों से नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मेरी आवाज मुतासिर है। बस दुआ फरमाए, मेरे मंजले भाई की तबीयत बहुत ज्यादा अलील है। मैं कहीं जलसे जुलूस में आने जाने के मौसम में नहीं हूँ, मगर जाना भी चाहिए। जाइएगा नहीं तो आएगा कैसे, जब आएगा नहीं तो फिर इलाज मुआवजा भी होगा कैसे। इसलिए जिंदगी में हर चीज जरूरी है। दुआ फरमाइए कि अल्लाह उसे सेहत आजिला कामिला शिफाए कुल्ली से माला माल फरमाए। तो क्या ख्याल है, एक दो शेर सुना दो? ऐसे बोलिएगा तो कैसे सुनाएंगे? कोई शादी की मजलिस थोड़ी है कि काजी साहब गए पहले इजाब के लिए लड़की के पास, मैंने फला इब्ने फला को दो गवाहों की मौजूदगी में अपनी कज़ा और वकालत में दैन महर की रकम इतनी इतनी मैंने तुम्हें उसकी निकाह उसकी ज़ौजियत में दिया, क्या तुम इजाजत देती हो? तो उस वक्त लड़की चुप रहती है, बारात बुलवा लेती है, गाड़ियों की भीड़ लग जाती है, टेंट लग जाता है, पिंडाल सज जाता है, नाश्ता पानी हो जाता है, सारा काम उसी बच्ची के लिए। अब वो चुप रहती है, और हाल तो ये कि वो चुप रहती है और अगल बगल की औरतें बोलना 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 बोलना, ए मेरी खालाओ तुम क्यों बोल रही हो? मेरी खालाओ तुम क्यों बोल रही हो? इस्लाम की बेटियों गौर से सुनो, जब अल्लाह तुम्हारे लिए वो दिन लाए, जब तक सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। हाँ, अब मैं समझा कि तकरीर पर कम बोलते हैं, हाथ पर आप ज्यादा बोलते हैं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जब भी तुम्हारी बेटियों के लिए, तुम्हारी बहनों के लिए, तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए अल्लाह वो दिन लाए, और जब हमारे बड़े भाई हजरत अल्लामा ताजुद्दीन साहब टिबला पहुंचे और कहे फलाना बिनते फला, मैंने तुम्हारी ज़ौजियत में दो गवाहों की मौजूदगी में दैन महर की रकम इतनी इतनी अपनी वकालत और कज़ा में फला की ज़ौजियत में तुम्हें दिया, क्या तुमने इजाजत दी? तो उस वक्त रोया न करो, शर्माया मत करो, चुप मत रहा करो, बल्कि कहो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने वालिदैन के इंतखाब पर राजी हूँ और मैं इजाजत देती हूँ कि मेरे लिए मेरे माँ और मेरे बाप ने जो शौहर इंतखाब किया है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा सूफिया साफिया दैयरा मुनव्वरा मुनव्वरा आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा फातिमा ज़हरा, वो ऐसे हैं कि सबकी जान मुस्तफा है, सबकी जान मुस्तफा है। मुस्तफा की जान सैयदा फातिमा ज़हरा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, अच्छे रजा प्यारे रजा सच्चे रजा मीठे रजा इमाम अहमद रजा ने कहा, सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे ला। सैयदा फातिमा ज़हरा की शादी है। क्या है? अरे बोलो ना, मुंह से बोलो ना भाई। शादी है, शादी हो गई मौला अली से,
शादी हो गई, शादी हो गई मौला अली से सरकार की प्यारी बेटी हजरत सैयदा फातिमतुज ज़हरा। फरिश्तों और सहाबाए किराम और जाने नबीयीन मुस्तफ़ा जान रहमत की दुआओं के साए में अली के घर चली जा रही है। कहाँ जा रही है? मौला अली के घर जा रही है। एक रिवायत में है कि जब रुखसत हो रही थी सैयदा फातिमतुज ज़हरा तो एक तरफ 70,000 फरिश्तों के साथ जिब्राइल चल रहे थे और दूसरी तरफ 70,000 फरिश्ते हजरत मिकाईल के साथ जा रहे थे। सरकार ने कहा, ए जिब्राइल और मिकाईल, ये धूम कैसी है? तो जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मेरे मुस्तफा रब के महबूब की बेटी की शादी है। बारात लौट रही है अली की, तो अली के साथ सैयदा है। रात का वक्त आया तो मैं चाहूंगा हजरत मुस्तफा जाने रहमत नमाज़े इशा पढ़कर आए तो उम्मे ऐमन भी वही थी। फरमाते सरकार, उम्मे ऐमन थोड़ी सी जगह छोड़ो, कुछ बात तो कर लूं। उम्मे ऐमन उधर चली गई। बाप हो तुम तो सुनो, बेटियों के चचा हो तो सुनो, बहनों के भाई हो तो सुनो, भांजियों के मामा हो तो सुनो, बेटियों तुम भी सुनो, भांजियों तुम भी सुनो, भतीजियों तुम भी सुनो, शहजादियों तुम भी सुनो। सरकार ने उम्मे ऐमन को कहा, थोड़ी सी खलवत और तन्हाई मुझको दे दो। अली भी बैठे हैं, फातिमा भी बैठी है। मुस्तफा फरमाते हैं, अली तेरे लिए जैसी बीवी होनी चाहिए थी वो फातिमा से अच्छी कोई नहीं, और फातिमा तेरे लिए जैसा शौहर होना चाहिए था अली से बेहतर कोई शौहर नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइले अहले बैत मुस्तफा। हम चुप रहे हैं तो बोलिए ना सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना आपकी? तवज्जो है ना? सरकार ने क्या फरमाया था? मेरी कौम की बेटियों सुनो, हमें फिक्र होती है कि अपनी बेटी के लिए पैसे वाला लावे तो इंजीनियर लावे तो डॉक्टर लावे, ये लावे वो लावे, सब ढूंढो, मगर सबसे पहले ये ढूंढो कि हम जिसे ला रहे हैं, जिसे हम ला रहे हैं, दौलत है या नहीं, इंजीनियर है या नहीं, प्रोफेसर है या नहीं। सबसे पहले ये देखो वो अल्लाह का बंदा है या नहीं। क्या देखो? अल्लाह का बंदा है या नहीं, ये ढूंढो। इसलिए कि इंजीनियर शराबी हो सकता है, डॉक्टर शराबी हो सकता है, प्रोफेसर शराबी हो सकता है। मुझे आगे बढ़ के कह लेने तो मौलवियों के भेष में डाकू भी हो सकता है, मगर जो बंदा होगा वो शराबी नहीं होगा, जो बंदा होगा वो लुटेरा नहीं होगा, जो बंदा होगा वो डाकू नहीं होगा, जो बंदा होगा उसका मिजाज ये होगा, और जो बंदी होगी उसका मिजाज ये होगा कि मेरे शौहर के पास आज हवेली है तो शुक्र के साथ गुजारेंगे, और कल होकर दिन बदल गए तो यही बेटी कहेगी मेरे शौहर के पास सूखी रोटी है तो क्या हुआ, सब्र करेंगे जिंदगी गुजार। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कितनी अच्छी बात बुजुर्गों ने फरमाई। बंदगी चीज, बंदगी किसे कहते हैं? तो आपने फरमाया सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। सब्र शुक्र का नाम बंदगी। आवाज जैसी भी हो मगर दो शेर सुना दो। तरन्नुम की लय नहीं पेश करूंगा, हो सकता है कुछ शेर अच्छा हो तो आप तक लग जाए। कोना मश्क शायर मुरादाबाद की खूबसूरत आवाज हजरत शकील संभली साहब, संभल कर नाम लिया कीजिए। हजरत शकील संभली साहब
क्या बुजुर्गी का तेवर। शायरी कह रही थी कि शायर जब बूढ़ा होता है तो शायरी जवान होती है। वाह शायरी जवान होती है। राज इलाहाबादी अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत व नूर की बरसात करे, उनके कुछ शेर याद आए, सुना दूं। आप तो ऐसा देख रहे हैं जैसे कोरोना अभी भी आपके सामने आने वाला है, तो ठीक ठाक से देखिए ना, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। कोरोना से पहले आए थे ना हुजूर, इस बार कोरोना के बाद आप बुलाया है, चलिए अच्छा हुआ। अब बुलाया तो फरमाइए, नवाजिश। तरन्नुम से पढ़ दूं शेर, सुनिए पहले मतलब सुन लीजिए हालात हाजरा की रोशनी में। हम भी आ गए आखिर, हम भी, मतलब गजल का है मगर हकीकत देखिए आप। हम भी आ गए आखिर रहनुमा की चालों में, हम भी आ गए आखिर रहनुमा की चालों में। खौफ था अंधेरों से लुट गए उजालों में। खौफ था अंधेरों से लुट गए उजालों में। हम भी आ गए आखिर रहनुमा की चालों में। खौफ था अंधेरों से लुट गए उजालों में। अपने बड़े मोहतरम बाप की उम्र के हैं शकील साहब किबला, गुस्ताखी हो तो माजरत माफ फरमाइएगा, पेश की माफी मांग लेता हूँ। हम भी आ गए आखिर, उम्र जू जू बढ़ती है, उम्र जू जू बढ़ती है, दिल जवान होता है। उम्र जू जू बढ़ती है, दिल जवान होता है। राज ये हंसी मिश्रे इन सफेद बालों में। राज ये हंसी मिश्रे। और शेर ये आ गया है तो फिर एक माहौल जरा सा बनाइए एक शेर के लिए। सरकार है, सिद्दीक देख रहे हैं, अरे तो सरकार है, फारूक देख रहे हैं, सरकार है, हजरत उस्मान गनी देख रहे हैं, सरकार है, अली तो देखते रहे, अली तो देखते रहे हैं। घर में अली, बाहर अली, सफर में अली, हजर में अली, इधर भी अली, उधर भी अली, बिस्तर पर अली देख रहे हैं। अजीब रुए वक्तुहा है, अजीब रुखे व शम्स है, देखो तो देखते रहो। अपनी शायरी बहुत पुरानी शायरी अलजामतुल अशरफिया मुबारकपुर के जमाने की शायरी याद है। मैं देखने में कम उम्र हूँ नहीं अल्लामा, 1997 का फारिग हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो उस जमाने की शायरी याद आ गई मुझको। अगर इजाजत हो तो जल्दी से इसको भी तरन्नुम से सुना देता, और ऐसी शायरी का आप भी शायर हो जाएंगे। मुलाजा फरमाइए, या रसूल अल्लाह जो तुम्हें चूमे चूमता रह जा, जो तुम्हें चूमे चूमता रह जाए, जो तुम्हें चूमे चूमता रह जाए, जो तुम्हें चूमे
जो तुम्हें चूमे चूमता रह जाए, फिर वो झूमे तो झूमता 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 रह जाए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा है, तेरा चेहरा, तेरा चेहरा, तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा है, जो भी देखे तो देखता रह जाए, जो भी देखे तो देखता रह जाए, जो भी देखे तो देखता रह जाए। मेरे आका, मेरे मौला, मेरे दाता, तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा है, जो भी देखे तो देखता रह जाए, जो भी देखे तो देखता रह जाए। मेरे आका, तेरी हस्ती, तेरी हस्ती, तेरी हस्ती अजीब हस्ती है, तेरी हस्ती अजीब हस्ती है। कोई सोचे तो सोचता रह जाए, कोई सोचे तो सोचता रह जाए। तेरी सीरत, तेरी सीरत तो ऐसी सीरत है, जो भी सीखे तो सीखता रह जाए, जो भी सीखे तो सीखता रह जाए। और मैं मुकम्मल निकाबत का मूड चाहूंगा। या रसूल अल्लाह, तेरे बेटे, तेरे बेटे, तेरे बेटे, तेरे बेटे तो ऐसे बेटे हैं, जो भी सूंघे तो सूंघता रह जाए, जो भी सूंघे तो सूंघता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइले अहले बैते मुस्तफा, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। सिद्दीक देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, उमर देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, उस्मान देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, अली देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, सहाबाए मुस्तफा देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, अहले बैते मुस्तफा देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, नजर हटती नहीं, देखते जा रहे हैं, आंखें हिलती नहीं, देखते जा रहे हैं, पलक झपकता नहीं, देखते जा रहे हैं। सरकार कुछ कहे भी तो देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। क्यों? चेहरा ही ऐसा है। क्यों? चेहरा ही ऐसा है। ऐसा चेहरा कहाँ किसी का है। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनु तनाव कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर आफाक हा गर्दीदा अम मेहरे बोता वर्जीदा अम बिस्यार खूबा दीदा अम लेकिन तू चीजें दीगरी सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। और ऐसा मौला कहा मेरे बरेली वाले रजा ने कि तुम हाथ उठाकर बोलते जाओ फख्र के साथ सबसे आला मौला। अरे हाथ उठाकर बोलो बेटा कामयाब हो तो कहते मेरा बेटा, बेटी कामयाब हो तो कहते मेरी बेटी, खानदान का कोई कामयाब हो तो कहते हमारा खानदान। अरे आओ नबी की बात कर रहे हैं, हाथ उठाकर फख्र के साथ कहो सबसे आला मौला, सबसे बाला वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे अच्छों से अच्छा, सारे ऊंचों से ऊंचा, अमर सब चमक वाले, उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका। देखते चले जाइए तो तसव्वुर में उसी दौर को लाइए। अब फिर ये शेर, फिर ये शेर,
राज ये हसी मिसरे इन सफेद बालों में, राज ये हसी मिसरे। तो ये राज थे। अब बशीर बद्र की तरफ जा रहा हूं। क्या कहना है? और जो एक शेर सुनाना चाहता हूं वो दूसरा है, इसको समझ कर सुन लीजिएगा, मजा आ जाएगा। सौ खुलूस बातों में, शेर सुनो भाई। करम सौ खुलूस बातों में, सौ करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में, जरा वफा कम है। और जो शेर सुनाना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि आपके दिल के अंदर इस वक्त इसके मुस्तफावी का खूबसूरत परिंदा कितना चहचहा रहा है। पेश कर रहा हूं। सौ खुलूस बातों में, सौ करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। पहली बार सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, सहाबा, अहले बैत, पहली बार, पहली बार, पहली बार, पहली बार, पहली बार नजरों ने, पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, हाय हाय हाय। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, हम जवाब क्या देते, हम जवाब क्या देते, खो गए सवालों में, हम जवाब क्या देते, खो गए सवालों में। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, हम जवाब क्या देते, खो गए सवालों में। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा। सुभान सुभान अल्लाह। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, हम जवाब क्या देते, खो गए सवालों में, हम जवाब। वाह वाह। मैंने अभी बताया बंदगी किसे कहते हैं। इजाजत है थोड़ी देर और चलूं? जबरदस्ती है क्या? अगर जबरदस्ती तो जबरदस्ती सही, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब सवाल एक हल हुआ, बंदगी किसे कहते हैं। अब दूसरी चीज, बंदा किसे कहते हैं। बंदगी समझ गए, बंदा भी समझ गए, मगर और क्लियर हो गया। अरे तो खता हो तो आता हो, लेकिन मुस्कुरा कर देखते रहिए, इसलिए कि मुस्कुरा कर देखने से नफरत खत्म होती है और मोहब्बत बढ़ती है। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। तो मुलाहिजा फरमाइएगा, बंदा किसे कहते हैं। एक अल्लाह वाले से पूछा गया, बंदा किसे कहते हैं। फिर आपको आवाज दूंगा, जितने लोग बंदा है वो हाथ उठाए। ए भैया, सफेद जैकेट, पीली जैकेट, लाल जैकेट, हरी जैकेट, काली जैकेट, अरे ये कलंदर कहाँ देख रहा है। हम देखने वाले की नजर देख रहे हैं। मुस्कुराओ बेटे, अल्लाह तुम्हारी मुस्कुराहट अच्छी रखे, मगर मुझको देखकर मुस्कुराओ तो शायद सवाब मिल जाए। शायद की गुंजाइश ही नहीं। मोहब्बत से मुस्कुरा कर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बंदा किसे कहते हैं।
जब एक अल्लाह वाले से सवाल हुआ, गौर से सुनना, जब सवाल हुआ तो आपने फरमाया एक अल्लाह वाला था, सुनो भाई, एक अल्लाह वाला था, वो बाजार गया। कहाँ गया? बाजार। कहाँ गया बेटा? कहाँ गया? हाँ, मैं किसी से किसी वक्त उठाकर पहला कलमा नहीं दूसरा कलमा सुन सकता हूँ, इसलिए आप लोग अलर्ट रहिएगा। हाँ, तीसरा कलमा तो शायद किसी को याद हो, तो दूसरा कलमा तो ठीक ठाक रहता है, इसलिए जानता है कि निकाह में कम से कम मौलवी आवेगा तो छोड़ेगा, ये दो कलमा पढ़वाइए कि दम लेगा वो। हाँ, तो कहाँ गए अल्लाह वाले? बाजार गए। ये उस जमाने की कहानी है जब बाजारों में गुलाम और बांदियां बेची जाती थी, बेचे जाते थे, उस जमाने की कहानी है ये।